Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पर हम आज देखेंगे सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल। ठीक है, सप्रेशन का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए सप्रेशन का मतलब क्या होता है। सप्रेशन का मतलब होता है दमन, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना कि आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म किया गया। ठीक है, और इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे फेलियर्स के क्या रीज़न थे जो स्ट्रगल हमारा फेल हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि थ्रू आउट द स्ट्रगल द हिंदूज एंड द मुस्लिम फॉट शोल्डर टू शोल्डर, कि पूरे स्ट्रगल में हिंदू और मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी। द ब्रिटिश पुट एफर्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स, कि ब्रिटिश ने एक रिफ्ट बनाने की कोशिश की, यानी एक दरार डालने की कोशिश की हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। They, for example, sanctioned ₹50,000 to be spent Bareilly in an attempt to rouse the Hindus there against the freedom fighters led by खान बहादुर खान। कि उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए 50,000 हिंदुओं के लिए सैंक्शन किए लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक, इसके खिलाफ, कि जो खान बहादुर खान जो बरेली से लड़ाई कर रहे थे उनके खिलाफ। बट ऑल सच अटेम्प्ट फेल्ड, लेकिन उनका ये सारा अटेम्प्ट जो था वो फेल हुआ। एंड द नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि द लीडर ऑफ द स्ट्रगल रिकॉग्नाइज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया, कि बहादुर शाह जफर को एम्परर बनाया गया था, इंडिया का बादशाह घोषित कर दिया गया था। ही हैड इमर्ज एज द सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर ऑल दोज हु वर फाइटिंग टू ओवरथ्रो द फॉरेन रूल। ठीक है, कि वो एक सिंबल बन चुके थे यूनिटी के, यानी एकता के सिंबल बन गए थे किस चीज़ के लिए, ताकि इस यूनिटी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फॉरेन रूल को इंडिया से क्या कर दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द स्ट्रगल विद इन अ ईयर इट वाज सप्रेस्ड। ठीक है, कि स्ट्रगल इतना वाइड स्प्रेड होने के बाद भी एक साल के अंदर इसको क्या कर दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया। एंड नाउ दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857। ठीक है, दिल्ली जो कि इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको, ब्रिटिशर्स ने उसको 1857 सितंबर में ही रिकैप्चर कर लिया, अपने पास लिया है। ठीक है, बहादुर शाह वाज टेकन प्रिजनर, बहादुर शाह को जेल में डाल दिया गया। ही वाज ट्राइड एंड एक्सेल टू रंगून इन म्यांमार वेयर ही डाइड 1862। ठीक है, ट्राइड का मतलब होता है एक केस चलाना, जिसको अभियोग कहते हैं। ठीक है, तो वो चलाया गया उनके ऊपर और उनको रंगून भेज दिया गया, और वहीं 1862 में इनकी डेथ हो गई। इन September 1858, Lucknow fell to the British troop and Begum Hazrat Mahal refusing to surrender escaped to Nepal। और सितंबर 1858 में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिश की जो ट्रूप थी, जो सेना थी, उन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया। और फाइनली क्या हुआ कि बेगम हजरत महल जो वहाँ से थी, ठीक है, उन्होंने सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर दिया और वो कहाँ चली गई, वो नेपाल चली गई। एंड नाउ नेक्स्ट लिखा है, देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई हु हैड बिकम अ फेमस एज द रानी ऑफ झांसी वाज ड्राइवन आउट ऑफ झांसी। ठीक है, कि झांसी की रानी को झांसी से भी जाना पड़ा झांसी से, क्योंकि झांसी को भी अंग्रेजों ने कब्जा में कर लिया था। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई फेयर्ड द ब्रिटिश। ठीक है, तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ती रहीं। बट द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ह्यू रोज कैप्चर्ड झांसी ऑन 3 अप्रैल 1858। लेकिन फाइनली ह्यू रोज ने झांसी को कैप्चर कर लिया अप्रैल 3, 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे रीच्ड कालपी ऑन 4 अप्रैल 1858, बट इन मई 1858 द ब्रिटिश फोर्स कैप्चर्ड कालपी। ठीक है, मई 1858 में कालपी को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वहीं अप्रैल 1858 में तात्या टोपे और झांसी की रानी जो थी वो कहाँ चली गई थी, कालपी चली गई थी, लेकिन कालपी को भी अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर लीडर्स वार द ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई और जो अदर लीडर थे, ठीक है, कि उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को अपने कब्जे में किया। विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे शी सेव्ड ग्वालियर एंड वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड। ठीक है, ग्वालियर को तो सेव कर लिया उन्होंने, लेकिन बैटल फील्ड में उनकी डेथ हो गई। इन जून 1858 द ब्रिटिश फ्राइड टू विन द ग्वालियर फोर्ट, और जून 58 में क्या हुआ, उनकी डेथ हुई। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश आर्मी ने ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया। तात्या टोपे ब्रेवली फेस्ड द ब्रिटिश
फॉर 2 years इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तात्या टोपे 2 साल तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहते हुए, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी। बट ड्यू टू बेट्रियल ऑफ अ फ्रेंड द ब्रिटिश कैप्ट हिम, लेकिन किसी मित्र ने उनके साथ धोखा किया और ब्रिटिश आर्मी ने उनको पकड़ लिया। ही वॉज हैंग टू डेथ, और उनको फांसी की सजा दे दी गई। कुंवर सिंह डाइड इन अप्रैल 1858, कुंवर सिंह की डेथ भी 1858 में हुई। आफ्टर सस्टेनिंग फैटल बाउंड्स का मतलब बेटा गंभीर घायल हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई में, और उस वजह से उनकी डेथ हुई। द स्ट्रगल वाज क्रश्ड बाय द एंड ऑफ 1858, और 1858 में ये जो स्ट्रगल था फाइनली ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, यानी पूरी तरीके से क्रश्ड कर दिया गया। इट टुक द ब्रिटिश मैनी मोर ईयर्स रीस्टोर पीस, और इन सब के बाद ब्रिटिश को बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारे साल लगे, ठीक है, शांति को मेंटेन बनाने में, पीस को बनाए रखने में। एंड और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है कि द स्ट्रगल वाज सप्रेस्ड विद एन आयरन हैंड बाय द ब्रिटिश रिवॉल्यूशनरीज, इंडियन सोल्जर एंड कॉमन मैन वर मास्करेड बाय विक्टियस इंग्लिश ट्रूप्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अमानवीय व्यवहार किया गया लोगों के साथ। जब ये स्ट्रगल दबा दिया गया तो भारतीय लोगों के साथ, जो इंडियन सोल्जर्स थे, कॉमन मैन थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार किया गया, लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस वर रेज्ड टू डस्ट, बहुत सारे गाँवों को मिट्टी में मिला दिया गया। ठीक है, गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। ब्रिटिश सोल्जर लूटेड द विलेज विच सपोर्टेड द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, की उन गांवों को काफ़ी ज़्यादा लूटा ब्रिटिश ने जिन गांवों ने रिवॉल्यूशनरी का सपोर्ट किया था लड़ाई के दौरान। फ्रीडम फाइटर्स इन लार्ज नंबर वर एग्जीक्यूटेड, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हुई। इन ह्यूमन टॉर्चर वर इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स, और दूसरी तरफ इन ह्यूमन यानी अमानवीय टॉर्चर किया गया यहाँ के लोगों के साथ। और ये मैंने एक चीज़ मेंशन की यहाँ पर कि अवध में ही यदि देखा जाए तो लगभग 1,50,000 लोगों की हत्या की गई थी ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, कि इस स्ट्रगल के फेलियर होने के क्या क्या काजेज थे। ठीक है, जबकि ये स्ट्रगल इतना वाइड स्प्रेड था, पूरी इंडिया में फैला हुआ था, तो फिर क्या रीज़न था कि ये स्ट्रगल फेल हुआ और अंग्रेजों ने इसको सप्रेस्ट कर दिया, दबा दिया। ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज़ अ ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया की हिस्ट्री में एक ग्लोरियस चैप्टर था जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया अपीयर्ड यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि डिफरेंट रीजन के लोग एक साथ मिलकर एक कॉमन एनिमी जो कि ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स केम फोर्थ एंड वर नोन फॉर देयर करेज एंड लव फॉर मदरलैंड। और लार्ज नंबर ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जब वो आगे आए तो उनको उनकी करेज की वजह से याद किया जाता, उनकी बहादुरी की वजह से, ठीक है, मदरलैंड के लिए लव की वजह से उनको याद किया जाता है। द हीरोज लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड बख्त खां बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड पैट्रोटिज्म। ठीक है, कि जो कुछ हीरोज थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, जैसे लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खां, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। ठीक है, पैट्रोटिज्म मैंने राष्ट्रभक्ति के प्रतीक बने, किन लोगों के लिए, टू द सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ इंडियन पीपल इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम्स। ठीक है, जो सक्सीडिंग यानी आने वाली जो जनरेशन थी, ठीक है, जिन्होंने इन लड़ाइयों को नहीं देखा था, वो उनके लिए इंस्पिरेशन बने कि आगे किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़नी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ लिखा है द स्ट्रगल हाउएवर हैड सर्टेन बेसिक वीकनेस विच मेड इट्स सक्सेस अनलाइकली, कि बहुत सारे इसमें वीकनेस थे जिन्होंने इसको सक्सेस नहीं होने दिया। द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल वॉज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स, many of them were drawn into the struggle as their survival was threatened by the British rule। ठीक है, कि बहुत सारी जगह पर ये जो स्ट्रगल था वो लैंडलॉर्ड्स के हाथों में था। ठीक, इसकी जो लीडरशिप थी या तो प्रिंसेस के हाथों में थी, और ये इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे प्रिंसेस और लैंडलॉर्ड्स कि वो डरे हुए थे ब्रिटिश रूल से कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जीतने के बाद उनका राज उनसे छीन न ले। दे रिप्रेजेंटेड द ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्लिंग टू देयर ओल्ड आइडियाज। ठीक है, वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी पारंपरिक तरीके से, पुराने तरीके से राजनीति करना चाहते थे। ठीक है, क्लिंग टू देयर ओल्ड आइडियाज, और वो अपने पुराने आइडिया पे चिपके हुए थे, पुराने आइडियाज़ को छोड़ नहीं रहे थे। थो द लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल फॉट विद द एम ऑफ ओवरथ्रोइंग फॉरेन रूल, yet they thought of replacing it with the old order। ठीक है, कि ये भले स्ट्रगल में थे, लड़ाई लड़ रहे थे, इनका एम जो था वो ओवरथ्रो था फॉरेन रूल को, लेकिन ये क्या चाहते थे, इन चीज़ों का डर था कि उनको रिप्लेस ना कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, यानी खुद के स्वार्थ की वजह से लड़ रहे थे।
एंड नाउ द नेक्स्ट, द स्ट्रगल बिकेम फेमस ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इट रियलाइन फ्रॉम द पब्लिक, सिपाही, पेशेंट एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो स्ट्रगल था, ठीक है, ये फेमस कब हुआ? जब इस पर आम लोग शामिल हुए, जैसे लोकल पब्लिक जो थे, सिपाही थे, किसान थे, इन लोगों ने जब एक साथ मिलकर साथ दिया, तब ये जो आंदोलन था वो काफ़ी फेमस हुआ। बट द पीपल कुड नॉट इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट लीडरशिप, लेकिन ये जो लोग थे, ठीक है, अपना एक स्वतंत्र नेतृत्व कायम नहीं कर पाए, इंडिपेंडेंट लीडरशिप कायम नहीं कर पाए। इंडिया कॉल्ड पॉलिटिकल अनाउंसेस एट द टाइम, मोर एवर पॉलिटिकल यूनिटी वॉज ऑल्सो पियर। ठीक है, लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय, पॉलिटिकल, ठीक है, यूनिटी नहीं थी, लोगों में एकता नहीं थी पॉलिटिकली। मतलब कहने का मतलब ये था कि उस समय लोगों के पास राजनीतिक चेतना नहीं थी कि किस तरीके से राजनीति की जाती है। नाउ द नेक्स्ट, देयर वर अदर काजेज फ्रॉम विच द स्ट्रगल सफर्ड, की और भी काजेज थे जिसकी वजह से स्ट्रगल सफर्ड हुआ। द मुगल एम्परर वाज एक्सेप्टेड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द फ्रीडम फाइटर्स, बट ऑल द फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट यूनाइटेड इन देयर एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। कि क्या हुआ कि मुगल बादशाह को जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने भारत का सम्राट तो मान लिया था, ठीक है, और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो एकजुट नहीं हो पाए थे, यानी एक साथ यूनाइटेड नहीं हो पाए थे। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग टाइप की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। द फ्रीडम फाइटर्स मोस्टली फॉट इन देयर ओन रीजन, कि खुद के रीजन पर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। देयर वॉज हार्डली एन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द फोर्सेस फाइटिंग इन डिफरेंट रीजन, तो जिस वजह से एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कॉमन मैसेज जो होना चाहिए, वो लोगों के पास नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लोग अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। Moreover, most of the Indian princes and chiefs who had been allowed to continue as rulers by the British supported the British during the struggle, कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स ऐसे थे, ठीक है, चीफ ऐसे थे जिनको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके शासन से नहीं हटाया था और उनको एज अ रूलर राज करने दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल में भारतीयों का साथ नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। इसके बाद आगे आप देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है, the intensity लेवल ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, कि जो डिसकंटेंट का इंटेंसिटी लेवल था, यानी असंतोष का जो कारण था, वो सभी जगह एक बराबर नहीं था, कि कुछ जगह के लोग ज़्यादा डिसकंटेंट में थे, कुछ जगह के लोग थे ही नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इन पंजाब फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश हैड एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ईयर ऑफ वार। ठीक है, कि जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, द पीपल देयर वर नॉट एज डिससेटिस्फाइड एज इन अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो पंजाब के लोग उस तरीके से डिससेटिस्फाइड नहीं थे जैसे नॉर्थ इंडिया के अदर लोग थे। देयरफॉर थो देयर वॉज सिंपैथी फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, देयर वर नो लार्ज स्केल अपराइजिंग इन पंजाब, कि पंजाब के लोगों में फ्रीडम फाइटर्स को लेकर सिंपैथी तो थी, लेकिन लार्ज स्केल पर वहाँ कोई भी अपराइजिंग नहीं हुआ। एंड नाउ द नेक्स्ट, द स्ट्रगल ऑफ 1857 मार्क द एंड एंड एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कि 1857 का जो स्ट्रगल था, ठीक है, उससे क्या हुआ, उसको क्या बोला गया कि उससे भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। ठीक है, कि जिस तरीके से वो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिस तरीके से लोग यूनाइटेड हुए थे, ठीक है, वो एक युग था जो खत्म हो चुका था। द इंडियंस पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द 18th सेंचुरी केम टू एन एंड, की 18th सेंचुरी में जिस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्डर था इंडिया के अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया 1857 के बाद। The Indian state that had not been annexed were allowed to exist, but they lost their independent identity। ठीक है, कि जो भी इंडियन स्टेट को ब्रिटिश ने एनेक्स्ड नहीं किया था, कब्जे में नहीं किया था और उनको वैसे ही रहने दिया था, फाइनली यदि देखा जाए तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रह गए थे व्यवहारिक तौर पर। ठीक है, द फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, की यदि प्रैक्टिकली पर्पस से देखा जाए तो सभी वो ब्रिटिश के अंदर ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे थे। द कंपनीज रूल केम टू एन एंड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू रूल देयर एम्पायर इन इंडिया डायरेक्टली। और इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी का जो शासन था भारत के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द ब्रिटिश एटीट्यूड एंड पॉलिसीज टुवर्ड इंडिया। और इसके बाद क्या हुआ कि भारत के प्रति ब्रिटिश शासकों की जो नीतियां थी और भावना थी, ठीक है, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए जो हम आने वाले चैप्टरों में इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज आ जाता है, तो आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप बुक से ही क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।